Good morning, all of you. Today's I shall teach लेसन 3 मेल मर्ज। आज हम जो पढ़ेंगे लेसन 3 में मेल मर्ज पढ़ेंगे। मेल मर्ज का मतलब जो होता है ये होता है जो भी हम कंप्यूटर पर लेटर्स तैयार करते हैं, ठीक है, उससे एक लेटर्स को ही हम कई व्यक्ति को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, निमंत्रण पत्र और ऑफिस लेटर, ठीक है, एप्लीकेशन etc। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। पहले देखिए यहाँ पर यह है मेल मर्ज, ठीक है, यानी कई लेटर्स को एक साथ मिलाकर कई व्यक्ति को सेंड करना। अब मेल का मतलब होता है मैसेज सेंड करना। तो यहाँ से पढ़ते हैं, मेल मर्ज इज ए यूजफुल टूल दैट अलाउज you to produce multiple letters, labels, envelopes, name, tags and more using information stored in a list, database or spreadsheet. When performing a mail merge, you will need a Word document. You can start with an existing one or create a new one and a recipient list which is typically an Excel workbook। इसमें कहा गया कि मेल मर्ज जो है यूजफुल है। आप जो है मल्टीपल लेटर सेंड कर सकते हैं, यानी कई लेटर सेंड कर सकते हैं कई व्यक्तियों को। एक लेटर को तैयार कीजिए, उसके बाद आप कई व्यक्तियों को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबल्स में दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, मल्टीपल है, कई व्यक्ति को आप सेंड कर सकते हैं। लेबल्स में दे रखा है कि आप जब आप लेटर्स तैयार कर लेंगे उसके बाद आपको प्रिंट करना है डॉट प्रिंटर से या इंकजेट प्रिंटर से, ठीक है, प्रिंट करना है, कहीं सेंड करना हो, ठीक है, प्रिंट करने के बाद लेटर को सेंड करना हो, तो इस तरह से करते हैं। इन्वेलॉप में दे रखा है एड्रेस को और साइज को, एड्रेस और साइज देखना होता है, एड्रेस टाइप करना होता है उसमें इन्वेलॉप्स में, और साइज को, लेटर्स का साइज और नेम, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा है MS वर्ड में। उसके बाद और एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक है, जैसे ये दे रखा है, एक्सेल वर्कबुक में आप सीट को तैयार करना होता है, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक में। उसके बाद दे रखा है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है परफॉर्मिंग ए मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, 3 बेसिक स्टेप दे रखा है कि कैसे परफॉर्म करते हैं मेल मर्ज। इसमें दे रखा है कि क्रिएटिंग द मेल डॉक्यूमेंट इन फर्स्ट स्टेप वन नीड टू प्रिपेयर ए स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट दैट विल बी प्रिंटेड on all merged documents. It contains a merge field. This is a placeholder which instructs where and what will be inserted from the data source। इसमें रखा है कि जब आप मेन डॉक्यूमेंट में क्रिएट करते हैं, किसी लेटर को तैयार करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप स्टैंडर्ड लेवल का आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स कि अच्छे लेवल पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से टेक्स्ट को। उसके बाद प्रिंट करना होता है, सभी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं जो भी आपने कंप्यूटर पर लेटर्स तैयार किया, ठीक है। और MS वर्ड का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आपको टाइप करना होता है। MS वर्ड का सॉफ्टवेयर होता है, उसमें लेटर्स को तैयार करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्रिएटिंग डाटा सोर्स, क्रिएटिंग डाटा सोर्स में दे रखा है ये डाटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट सच एज नेम, एड्रेस, contact number, email ID etc। The data is organized in tabular form along with the field names. It is associated with main document so that field names of it can be used in the main document and it become easy to merge address along with the main document। इसमें कहा गया कि क्रिएटिंग डाटा सोर्स, आपको जो है क्रिएट करना है डाटा सोर्स को, कैसे, उसमें नाम भी आपको ऐड करना है, एक मेलिंग लिस्ट बनानी है, ठीक है, किन किन व्यक्तियों को आप मेल कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बनानी है, किन किन व्यक्तियों को आप मेल सेंड कर रहे हैं। उसमें आपका उसमें नाम होगा, एड्रेस होगा यानी पता, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल, वो सब, ठीक है। तो आप उसके बाद आप सेंड कर सकते हैं लेटर्स को, मैसेज को। उसके बाद दे रखा है मर्जिंग, मर्जिंग में दे रखा है यहाँ पर क्रिएट डाटा सोर्स भी होगा, ठीक। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर मर्जिंग द डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट के साथ ये मर्ज होता है, डाटा एक साथ मिलाना होता है। उसके बाद दे रखा है मेन डॉक्यूमेंट वही है
जो MS वर्ड है, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको टाइप करना होता है, वर्क करना होता है। उसके बाद ये रखा है टू यूज मेल मर्ज। टू यूज मेल मर्ज, मेल मर्ज कैसे यूज़ करते हैं बताएंगे। उसके बाद ये रखा है ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट और क्रिएट ए न्यू वन। ओपन करना होता है, फिर एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए बाहर जाना होता है, उसके बाद क्रिएट करना है एक न्यू, ठीक है, कुछ न्यू करना होता है। तो भी आप टाइप करना चाहते हैं कंप्यूटर पे और तैयार करना चाहते हैं लेटर्स या अन्य कुछ। फ्रॉम द मेलिंग, नंबर 2 में देखिए फ्रॉम द मेलिंग्स टैब क्लिक द स्टार्ट मेल मर्ज कमांड एंड सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। मेलिंग टैब से आपको क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज पर, उसके बाद कमांड सेलेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू ऊपर अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको मेलिंग टैब पर जाना है, उसके बाद करना है क्लिक स्टार्ट मेल मर्ज पर। अब आगे पढ़ते हैं, आपने समझ लिया होगा। इस पूरे जो लेसन है, लेटर टाइप करने के बाद उसको सेंड करना होता है अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड्स को, ठीक है, किसी भी ऑफिस में। उसके बाद पढ़ते हैं द मेल मर्ज। द मेल मर्ज पेन appears and will guide you through the 6 main steps. Complete a merge. Let's demonstrate with an example that how to create a form, let and merge the letter with a recipient list. मेल मर्ज में आपको स्टेप फॉलो करने के लिए आपको कहा जा रहा है इसमें कि 6 स्टेप है, और आपको एक क्रिएट करना है फॉर्म, जैसे दे रखा है, ये पूरी पिक्चर दे रखी है यहाँ पर देखिए, ये जो है इतनी, ये है एक तरह से MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है। ये इसके क्या है, ये टैब है सभी, होम इंसर्ट, ये टैब है होम इंसर्ट टैब डिजाइन ये सब। उसके बाद ये फंक्शन है, यहाँ पर जो है मेलिंग पे गए, मेलिंग पे जाने के बाद लेटर्स, ईमेल, रिसिप्ट, ये इनवलॉप्स, लेवल, डायरेक्टरी, यहाँ पर सेंड, यहाँ सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप आगे, उसके बाद दे रखा है स्टेप 1 में, स्टेप 1 में दे रखा है चूज द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट, फॉर एग्जांपल वेल सेलेक्ट लेटर्स देन क्लिक नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट टू मूव टू स्टेप 2, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है जैसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे लेटर, फॉर एग्जांपल उदाहरण में दे रखा है कि आपको लेटर्स तैयार करना है, ठीक है। तो इसके बाद लेटर्स तैयार करने के लिए इधर रखा है मेल मर्ज, मेल मर्ज में देखा लेटर्स, ईमेल, मैसेज, इनवलॉप्स, लेवल, डायरेक्टरी। फिर मेल मर्ज में देखा यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज, ये सब इमेज दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। अगर लेटर्स तैयार करना है तो इस पर जाना है लेटर्स पे, फिर यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट कि कौन सा आपको डॉक्यूमेंट यूज़ करना है। अगर आपने कई सारे ओपन कर रखे हैं MS वर्ड पर, ठीक है, आप डिफरेंट कार्य कर रहे हैं, तो कौन सा आपको यूज़ करना है करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो बाहर जाना है, ठीक है, लिस्ट पर। उसके बाद सब स्टेप दे रखे हैं। उसके बाद दे रखा है इसमें स्टेप 1 बताई दिया मैंने आपको कि स्टेप 1 में जो है लेटर्स तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा है 1 2 3 जैसे, वो आगे पढ़ते हैं। आगे में ये दे रखा है, इसमें दे रखा है स्टेप 2 में दे रखा है सेलेक्ट यूज द करंट डॉक्यूमेंट देन क्लिक नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट टू मूव टू स्टेप 3। सेलेक्ट करना है और करंट डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है जो भी आपने ओपन कर रखा है MS वर्ड पे, ठीक है। उसके बाद क्लिक करना नेक्स्ट, तो सेलेक्ट करना है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है कि प्राप्त करना, कि आपको क्या प्राप्त हुआ है मैसेज, ठीक है, उसके बारे में। वहाँ पर आप जब सेलेक्ट रेसिपिएंट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो भी मैसेज प्राप्त होते हैं तो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट स्टेप 3 में दे रखा है now you all need an address list so that word and can automatically paste each address into the document. The list can be in existing file such as an Excel workbook or you can type a new address list from within the mail merge chart. आपको आवश्यकता होगी एड्रेस की, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्रेस पे चले जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट में, ठीक है। उसके बाद लिस्ट कैन बी इन एग्जिस्टिंग
फाइल से बिल्कुल बाहर जाएंगे। उसके बाद एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक होती है जिसमें डाटाबेस का वर्क होता है, ठीक है। जैसे बच्चों का नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब वो एक्सेल वर्कबुक में अपडेट होता है। एक्सेल वर्कबुक में रिपोर्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी अपडेट होती है, रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द मेल मर्ज, फ्रॉम द मेल मर्ज, मेल मर्ज से टास्क पेन सेलेक्ट यूजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट, देन क्लिक ब्राउज टू सेलेक्ट द फाइल। मेल मर्ज, मेल मर्ज से आपको सेलेक्ट करना है एग्जिस्टिंग फाइल, यानी आपको जो भी लिस्ट आपने तैयार कर रखी है उससे बिल्कुल बाहर जाना है, ठीक है। उसके बाद देन क्लिक ब्राउज, ब्राउज पे आपको क्लिक करना है, यानी आप जो भी आपकी फ़ाइल तैयार है, ठीक है, उसे आप खोज सकते हैं ब्राउज के माध्यम से। उसके बाद टू सेलेक्ट द फाइल, लोकेट योर फाइल एंड क्लिक ओपन। किस स्थान पर आपने फाइल को सेव किया है करना चाहते हैं, इधर रखा है लोकेट, यानी स्थान, लोकेट योर फाइल, यानी फाइल का स्थान कौन सा है, ये कहाँ पर आप रखना चाहते हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट डाटा सोर्स, यहाँ पर आपकी जो फाइल है सेव है, और ये है इसका रिपोर्ट, यहाँ पर दे रखा है लास्ट नेम यादव गुप्ता, इस तरह से। उसके बाद इमेज दे रखी है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर इफ़ द एड्रेस लिस्ट इज इन एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट द वर्क शीट दैट कंटेन्स द लिस्ट एंड क्लिक ओके, ठीक है। यदि आपको एड्रेस लिस्ट रिक्वायरमेंट होगी तो एक्सेल वर्कबुक में आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट वर्कशीट, उसके बाद कंटेन द लिस्ट एंड क्लिक ओके, इसको ओके कर देना है, जैसे यहाँ पर इसे दे रखा है इमेज में, ठीक है। इन द मेल मर्ज रेसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स यू कैन चेक और अनचेक इच बॉक्स टू कंट्रोल विच रेसिपिएंट आर included in the merge. By default all recipient should be selected when you are done click OK। उसके बाद इसमें कहा गया कि मेल मर्ज में आपको जितने भी मैसेज हैं वो डायलॉग बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी आपको, और क्या आपको मैसेज प्राप्त हुआ है इसका मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। डायलॉग बॉक्स में जैसे दे रखा है डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स दे रखा है, यहाँ पर मैसेज प्राप्त हुए हैं, और या कितनों को आप सेंड करना चाहते हैं वो शब्द दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्लिक कर देना है, मैसेज सेलेक्ट हो जाएंगे कितने व्यक्ति को आप सेंड करना चाहते हैं मैसेज, ठीक है बच्चों। तो आपने इतना समझा होगा। इसमें मेन जो बात ही है कि मेल मर्ज में कि एक लेटर्स आप कंप्यूटर पर टाइप कीजिए, उसके बाद आप कितने भी व्यक्ति को आप सेंड कर सकते हैं निमंत्रण पत्र, एप्लीकेशन या किसी भी ऑफिस के लिए, ठीक है। या आप उसे और प्रिंट भी कर सकते हैं आप, अगर आप पोस्ट द्वारा आप मैनुअली सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंट करके भी आप अपने पास रख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने बच्चों।